अगर सरकारी भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण करना कोई भी करता लैंड है, जिहाद वो है लैंड जिहाद तो करता हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, सब गलत है। या जब कानून बन जाएगा तो हिंदू मुसलमान की बात ही कहाँ रहेगी, तो कानून का सब पालन तो करेंगे आप ना। सीधा बताइए ना कि कोई भी बना रहा है, मस्जिद बन रहा हो, मजार बन रहा हो या मंदिर बन रहा हो। हम तीनों को बताएं, लेकिन हमारा देखो, हम तो जो देखते हैं वो बताते हैं। मंदिर जो आपने बनेगा, देखा नहीं होगा। मंदिर जो बनेगा होगा वो लोगों का रोजगार या लोगों की आस्था का केंद्र होगा। अगर हिंदू जो है किसी हिंदू लड़की को ही झूठ बोल करके उससे इश्क करता है तो गलत है। नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए झूठ, लेकिन अब बोलते हैं तो उसके लिए वो दो परिवार तय करेंगे। वहां परिवार तय करेगा, बिल्कुल करेगा। कहां पर आप तय करेंगे कि लव जिहाद है? यहाँ पे वो लव जिहाद नहीं है, यहाँ पे वो लव जिहाद नहीं है। उसमें अंतर है उनका। देखो आप बताइए ना लव जिहाद क्या, मैं खुला बोल रहा हूँ। आप बताइए कि लव जिहाद है क्या, डिफाइन करके बताइए। देखिए अंतर की आप सिर्फ बातें करते हैं। लव जिहाद बताइए, लव को डिफाइन करके बताइए मुझे। वहां का जो लड़का करेगा वो अपने वहां का मत बताइए, सीधी बात बताइए कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ जो लव जिहाद मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ के देश का पढ़ा लिखा मुसलमान मान रहता है, जब कट्टरपंथी जिहादी लव जिहाद, लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद फैलाता है, यहाँ से वो एक मंशा के तहत इस देश का और राज्य का इस्लामीकरण करने के लिए काम करता है। अगर मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरे शासन में कोई चीज गलत हो रही थी, मेरे आने के बाद वो कंट्रोल होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? बढ़ा है, उसी खिलाफ तो भारत रक्षा मंच ये काम कर रहा है। बढ़ा है मतलब सरकारें, बीजेपी सरकारों ने बढ़ाया है। सरकारों से बीजेपी और कांग्रेस से क्या मतलब? जहां सवाल इसलिए क्योंकि मैं पूछूंगा ना कि भारत रक्षा मंच के आशीष वाजपेयी जी आए थे जिन्होंने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासन में नशा बढ़ा है। मार्च में होने वाली है मार्च का मतलब कोई फ्लैग मार्च नहीं होने वाला है। ये मार्च नॉर्मल पद यात्रा होगी, और पद यात्रा करेगा कौन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मार्च होने वाला है भारत रक्षा मंच देवभूमि उत्तराखंड के जो जितने लोग रहेंगे वो लोग करेंगे। और आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रदेश संयोजक हैं, संगठन मंत्री ये भारत रक्षा मंच देवभूमि उत्तराखंड के। तो आपका ये जो मार्च होने वाला है, उस मार्च का उद्देश्य क्या है, वो भी मार्च में कर रहे हैं? आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत रक्षा मंच पूरे देश के अंदर ये तय किया है कि हम जो हमारे देश के अंदर अवैध विदेशी घुसपैठ, नशे का ना, लव जिहाद, लैंड जिहाद या बिजनेस जिहाद, यह हमारी संस्कृति, यहाँ का साहित्य का जो दोहन हो रहा है, तो उत्तराखंड और हिमाचल चंडीगढ़ क्षेत्रों में हम काम देखने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में अपने ने यह तय किया है कि हम इस राज्य के अंदर 19 जगहों पे पदयात्रा आयोजित करेंगे जो टोटल गैर राजनीतिक होंगी, जिसमें हमने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे उत्तराखंड के अंदर पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद और जो यहाँ की संस्कृति का नुकसान हो रहा है, जिस तरह हमारी बहन बेटियों को छेड़छाड़ या उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मुझे लगता है इन मुद्दों को राजनीतिक लोगों को उठाना चाहिए था, पर किसी कारणों से राजनीतिक स्वार्थों से पोषित होने के कारण। कितने वर्षों में ये सबसे अधिक बढ़ा है? मुझे लगता है कि जब तक हमारे देश के अंदर, देश आज़ाद होने के बाद, अब आप बड़े परिवेश में जाएंगे तो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान, देश के कटे हुए टुकड़े हैं, हमारे ही देश का अंश है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ 22%, 27%, 17% लोग हुआ करते थे, धीरे धीरे सिकुड़ते उन देशों से हिंदू समाप्त हो गया। हमारे देश के अंदर 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। ये लगभग आज की बात नहीं है, लगभग 50 साल 60 साल। कौन से राज्य हैं जहाँ पर आप हिंदू जहाँ पे हमारे देश के अंदर आसाम ले लीजिए, केरल ले लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्य देखेंगे। आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा, आपका बंगाल देख लीजिए, आपका असम देख लीजिए, आपका बिहार देख लीजिए। अब आपका इन राज्यों में जिस तरह हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, जम्मू कश्मीर 1 महीने के अंदर गृह मंत्री सैयद मुफ्ती बनता है, 1 महीने के अंदर कश्मीर से हिंदू मुक्त हो जाता है। अब आप बताइए, जब कश्मीर से भाग के लोग उत्तराखंड राज्य में आए, मतलब एक इसके पीछे बहुत बड़ी एक सोची समझी रणनीति है। मतलब उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि के लोग ज़्यादा भोले भाले पाए जाते हैं, ऐसा हम भी देखते हैं घूमने के बाद। इस उत्तराखंड को या देश को कैसे इस्लामीकरण करने के लिए लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद और विदेशी अवैध घुसपैठियों की, इसको आप पित्तौरागढ़ सहित का बॉर्डर खुला है हमारा नेपाल बॉर्डर होने के कारण, आप इधर चाइना साइड देख लीजिए। इन रास्तों से जो हमारे विदेशी घुसपैठ जैसे बांग्लादेशी हुए, वो वर्क काम के माध्यम से। मेरा मत बहुत प्रिसाइजली मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक घुसपैठ है तो आपको काम नॉर्थ ईस्ट में करना चाहिए, बिहार में करना चाहिए, बंगाल में करना चाहिए, आप उत्तराखंड में कर रहे हैं जी, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने फिर से सवाल किया आपको कि घुसपैठ सबसे अधिक
किस टेन्योर में बढ़ा है? मुझे लगता है कि मैं नाम लेने में संकोच नहीं हूं, कांग्रेस इसके कहीं ना कहीं भुक्तभोगी जनता अगर आज कौन, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या बीजेपी में भी मुझे लगता है बीजेपी को इन मुद्दों को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मजबूरियां हैं, करना चाहिए क्योंकि बीजेपी को भी वोटर्स चाहिए। नहीं, बीजेपी को भी वोटर्स चाहिए। वोट तो सभी को क्या चाहिए। पता कौन एंट्री करवा रहा हो, और जो एंट्री करवा रहा हो उसको वोटर चाहिए, वो वोटर आईडी कार्ड वो बना रहे हो। उसी को ध्यान में रख के भारत रक्षा मंत्री ने एक ड्राफ्ट उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू कराने के लिए कानून के माध्यम से एक घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बने, जिसमें हमने ड्राफ्टिंग अश्विनी उपाध्याय जी जो हमारे विधि मंच का अन्य जो हमारे गिरीश चंद पांडे जी देखते हैं उनके माध्यम से हमने 21 सूत्रों का एक ड्राफ्ट तैयार कराया है। वो ड्राफ्ट हम राजनेताओं को, सामाजिक संगठनों को, युवाओं में और जो भी काम करें उनके बीच ले जाएंगे। उसमें हमने मांग किया है कि अगर कोई विदेशी घुसपैठ कर रहा है, अगर किसी राज्य से अपने राज्य में, देश के अंदर राज्यों में आया तो उसका एक वर्क परमिट, राज्य से आया या देश, किसी देश विदेशी घुसपैठ जो हुई, ठीक है, अगर वो काम के माध्यम से आया है तो उसका वर्क परमिट होना चाहिए, और अगर अवैध रूप से है तो उसकी पहचान करके बाहर करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जिस तरह से अपने देश के अंदर 200 जिलों की पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदली है, 900 तहसीलों से अधिक बदल चुकी है, अनेकों ग्राम पंचायत लेवल पे बदल चुका है। आपका उत्तराखंड बात कर रहे हैं, आप हरिद्वार में कहाँ हैं? जिस हर की पौड़ी पर, मतलब बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूं, जिस हर की पौड़ी पर हमारे संविधान में लिखा है कि गैर हिंदू रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है, उस हर की पौड़ी पे, उस ज्वालापुर में या आपके हरिद्वार में या आपके अन्य जिलों में आप देखिए 35% जहां पे हर की पौड़ी रह नहीं सकते, वहां पे आधार कार्ड, वोटर राइट किसने बनाया, और जिन्होंने बनाया वो सब लोग वोट से पोषित लोग हैं। कहीं ना कहीं मैं उत्तराखंड वासियों से निवेदन करूंगा कि आपके पीढ़ियों और आपके बच्चों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा, आप जाग जाओ, उन राजनेताओं का विरोध करो, चाहे किसी दल में हो, चाहे किस पार्टी में हो। ये तो आप नाम बता दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, हरिद्वार की अगर आप बात करें, हरिद्वार के इर्द गिर्द जो जिन क्षेत्रों का आप नाम ले रहे हैं, हम ज्वालापुर का जिक्र कर रहे हैं, या भाई ये इस डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं उसको बसाने वाला कौन है, उसको लाने वाला कौन है? भारत रक्षा मंच इसी ने तो तय किया है कि कौन जो है, बसा रहे हैं। बात ये नहीं है कि आपने तय किया हुआ है। भाई सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की इस बात का दावा करती है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, चिल्ला कर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, और आप जो है कह रहे हैं कि नहीं हम तो भाई भारत रक्षा मंच है और हम चाहते हैं कि भाई घुसपैठ ना रहे, और आपकी सरकार है, घुसपैठ है, 10 साल से आपकी सरकार है। तो ऐसे इस कंडीशन में फिर तो बीजेपी की सरकार ही तो दोषी हो रही है। नहीं, हम बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, बीजेपी के लोगों से इसीलिए तो पदयात्रा कर रहे हैं कि हम देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मिलने की भाई आपको पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? सीधा जाकर के क्या बीजेपी के नेता आपसे मिलेंगे? नहीं, क्या मिलकर के ये बात नहीं मानेंगे अगर आप डेटा देते हैं कि भाई इतनी स्थिति खराब है? हमें लगता है इन मुद्दों के लिए हमें सरकारों के भरोसे से ज्यादा समाज को सड़क, क्या हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या रोड पे नहीं समाज को आने की जरूरत है? जिस देश का जनमानस, नहीं, समाज तो वोट देकर के डिसाइड कर दिया कि भाई मोदी जी आप डिसाइड कीजिए। नहीं, समाज ने डिसाइड कर दिया कि धामी जी आप डिसाइड कीजिए। नहीं, तो मुझे लगता नहीं, यही गलत है। आप विदेशों में देखोगे, जब कोई सरकारें कोई पॉलिसी बनाती तो वहां समाज साथ देता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। जब हमारे यहाँ CAA आता है तो उसके लिए शाहीन बाग घंटाघर बना दिया था, उसका साथ कौन देता है? हमारे यहाँ भी समान नागरिकता बिल आ रहा है, इसका विरोध करने वाले लोग नहीं पाएंगे। तो उन विरोध करने वाले ढकरानी विकासनगर, जहां पे हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पे हमारा ऑफिस है, वहां पे ढकरानी में 1200-1300 जो मकान बने थे, उनका संरक्षण करने वाले, साथ देने वाले, उनका आधार कार्ड बनाने वाले, वोटर बनाने वाले कौन लोग हैं? उनको पहचान करना है, जनता को तय करना है, जनता को किसी के प्रभाव नहीं रहना। जनता को बताइए ना। हाँ, तो मैं सीधा बताइए कौन है जो घुसपैठियों को आप कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी है, मगर कोई भी घुसपैठी आ रहा है, और जो आप गैर हिंदू की आप बात कर रहे हैं खासतौर पर कि भाई हरिद्वार है, गंगा माता जा रही है, उसके आसपास जो है नहीं रह सकते, तो आखिर उनको बसाने वाला, उनको लाने वाला है कौन? ना बताइए। मैं आपके चैनल के दर्शकों से, मैं उत्तराखंड वासियों से एक निवेदन और अधिक करना चाहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर घुसपैठिए उत्तराखंड राज्य के अंदर आ रहे हैं, वो यहाँ पे लव जिहाद फैला रहे हैं, वहां पे लैंड जिहाद फैला रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं लैंड जिहाद फैला रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, सारे जिहाद फैला रहे हैं, पर वो जिहाद फैलाने के लिए आ जो रहा है उसको संरक्षण कौन दे रहा है? उनको संरक्षण करने के लिए भारत रक्षा मंच ने एक मुहिम इसीलिए कौन दे रहा है? सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि संरक्षण देने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कौन रहा है? राजनेता है भाई। कौन से राजनेता है? कौन से राजनेता है? आने पे सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी वाले कर रहे हैं भाई। बीजेपी, हिंदू मुसलमान भी बीजेपी वाले करते हैं, चाहे बीजेपी रहे, कोई दूध के धुले नहीं है। इन मुद्दों को लेकर मैं बताऊंगा कि इस मुद्दे के लिए भारत रक्षा मंच ने टोटल गैर राजनीति, हम कांग्रेसियों से भी कहते हैं, भाजपा के भी लोगों से कहते हैं कि भैया आप
पॉलिटिक्स करने के लिए छोड़ दो कुछ मुद्दे, आप देश बचाने के लिए ये जो विदेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड राशन कार्ड बना रहे हैं इनके खिलाफ काम करो। मैंने तो तय किया है, मांग किया है कि जो भी विधायक चाहे सांसद हो या विधायक इनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। जिन्होंने हरिद्वार में बढ़ा है, हरिद्वार में कहीं बस मैं हरिद्वार में बढ़ा है, हरिद्वार में क्यों नहीं बढ़ा? 35% रबड़ की पौड़ी पे बैठ गए तो क्या ये सांसद इसके दोषी नहीं पाए जाते? मुझे लगता दोषी हैं। हाँ। इनके खिलाफ भी जनता को सोचना चाहिए। मतलब हम किसी का नाम लेके ना ले, आपने जनता ले बड़ी लिया। समझदार है, ले लिया तो हम हमारा तो काम ही है, हम कोई डर थोड़ी रहे। हम तो समाज के लिए काम करने हैं। समाज को लेके भारत रक्षा मंत्री ने तय किया है, हम समाज के साथ युवाओं को लेंगे, महिलाओं को साथ में जोड़ेंगे, और जो हमारे देश के अंदर ऑफिसर रैंक, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का जो रिटायर हुए, चाहे आर्मी के लोग रिटायर हुए, उन सबको इस मुहिम से जोड़ेंगे। क्योंकि नशे की जो लोग बात करते हैं, मैंने बहुत जगह देखा जहां तक हमारे समाज के अंदर ज्यादातर नुकसान इस कारण होता है कि जो स्वार्थ, राजनीति और वोट से पोषित लोग, उनसे जनता, उत्तराखंड वासियों, आप ज्यादा अपेक्षा इन मुद्दों के लिए मत करो। क्योंकि अगर यही ठीक होते तो ये उत्तराखंड नया जम्मू कश्मीर बनने की दहलीज पे नहीं होता। क्योंकि उत्तराखंड भी ज्यादा दिन मैं देखता हूं ना, उत्तराखंड के आप, अभी मैं चमोली से प्रवास पे था, वहां पे पिंडर नदी के बगल नासिर मार्केट, भाई इतिहास हमारी पिंडर नदी का है ना, पिंडर का है ना, हमारी घर की पौड़ी का इतिहास है ना। क्या कारण है पप्पू गप्पू बनके जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, ये केवल सरकारों तक नहीं, यही तो बात है, जनता को आना चाहिए। और हम जनता के साथ पद यात्राएं ऐसे निकालेंगे जिसमें हमने मुद्दे पे रखेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के साथ आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते? हम जो देशभक्त है, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उस पॉलिटिक का सपोर्ट करते हैं। कौन उस पार्टी का सपोर्ट करते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं? राष्ट्रवाद की बात कौन करता है? मुझे लगता है कि अभी आज की मौजूदा स्थिति में देखोगे, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने राष्ट्रवाद को बीजेपी बोलिए ना, नाम ले लीजिए। हाँ, बीजेपी भी कहीं कहीं पे नहीं है। जब आप कहीं कहीं पर नहीं है, कहीं कहीं पर बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही है, प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बीजेपी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही है। जहां गठबंधन, कहीं कहीं पर बीजेपी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही है। बिहार में कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कहीं कहीं पर, अरे गठबंधन छोड़ दीजिए, वो पलटी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कहीं कहीं पर बीजेपी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रही है। क्या कहीं कहीं में उत्तराखंड भी है? नहीं, उत्तराखंड में सरकार जो चला रहे हैं उनको हम कह रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं। भारत रक्षा मंच के मैं संगठन मंत्री के रूप में बताना चाहूंगा कि सरकार चलाने वाले आप नींद से जाग जाइए। ये उत्तराखंड नया जम्मू कश्मीर बनने की स्थिति में बन रहा है। अगर नहीं जागे क्या करोगे? आप किसके लिए सरकार चला रहे हो? नहीं तो इस देश रहेगा जब राज्य नहीं रहेगा। धामी सरकार में तो लैंड जिहाद खूब चला। नहीं तो धामी सरकार से हम लोगों ने जनता के माध्यम से मांग उठाई, उन्होंने देखा ना कितनी मजारों से 400-500 एकड़ जमीनें मुक्त करा, कितनी सारी जमीनें, जिस हमने वही तो लैंड जिहाद की बात किया है। हाँ। जंगलों में कब्जा होना। हाँ। मुझे लगता है चिन्हित करना चाहिए जो इन कामों में सामाजिक संगठनों का सरकार का सहारा लेना चाहिए। और हमने तो सरकार से सीएम साहब से मिलकर विषय रखे भी हैं और मिलने और कड़ाई से रखेंगे। जनता की हम पुलिस विभाग का सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ के शासन प्रशासन की मदद करेंगे, हम जनमानस के साथ। अच्छा ये बताइए लव जिहाद क्या है? नहीं, लब देखो, लब तो बहुत खूबसूरत नाम है, प्यार का। लव जिहाद मतलब ये है किसी को धोखे से जाल में लालच बस फंसाना। मुझे लगता है ये जिहाद, और किसी को भी मतलब ये कोई ईसाई करो चाहे इस्लामी करो, कोई हो, हिंदू मुसलमान ईसाई का कोई लेना नहीं है। कोई किसी को भी फंसाता है झूठ बोल करके तो लव जिहाद है। बिल्कुल है, झूठ बोल के ना, झूठ बोल। अगर हिंदू जो है किसी हिंदू लड़की को ही झूठ बोल करके उससे इश्क करता है तो गलत है। नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए झूठ, लेकिन अब बोलते हैं तो उसके लिए वो दो परिवार तय करेंगे। वहां परिवार तय करेगा, बिल्कुल करेगा। कहां पर आप तय करेंगे कि लव जिहाद है? जहां पे वो लव जिहाद नहीं है, यहाँ पे वो लव जिहाद नहीं है। उसमें अंतर है उनका। देखो आप बताइए ना लव जिहाद क्या? मैं खुला बोल रहा हूं, आप बताइए कि लव जिहाद है क्या, डिफाइन करके बताइए। अंतर की आप सिर्फ बातें करते हैं, लव जिहाद बताइए, लव को डिफाइन करके बताइए मुझे। वहां का जो लड़का करेगा वो अपने वहां का मत बताइए, सीधी बात बताइए कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ जो लव जिहाद मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ के देश का पढ़ा लिखा मुसलमान माहौल रहता है, जब कट्टरपंथी जिहादी लव जिहाद, लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद फैलाता है, यहाँ से वो एक मंशा के तहत इस देश का और राज्य का इस्लामीकरण करने के लिए काम करते हैं। भाई लव जिहाद क्या है? व्हाट इज लव जिहाद? मुझे वो समझा दीजिए। मैं बताया ना, लव जिहाद इस देश के अंदर या राज्य के अंदर जाल, धोखे जाल से लव करके फंसाना और बच्चा पैदा करने, हिंदू लड़कियों का बच्चा पैदा करने मशीन बनाना, देश के अंदर जनसंख्या बढ़ा के इस्लामीकरण करना, कहीं ना कहीं लव जिहाद पहला उनका टारगेट है। इस्लामीकरण बिल्कुल अलग चीज हो गई। क्यों हो गया वैसे? इस्लामीकरण अलग चीज है, मैं लव जिहाद की बात कर रहा हूँ। लव जिहाद को डिफाइन करके बता दीजिए, लव जिहाद क्या है? क्या अगर कोई लड़का किसी लड़की को धोखा दे रहा है और दोनों हिंदू हैं, वो लव जिहाद है या नहीं है? नहीं, वो नहीं मानता हूं मैं।
वो नहीं है तो क्योंकि क्या, तो देखो, लव जिहाद है दोनों क्या? के स्वार्थ तो अंतर लव है। जिहाद है क्या, ये बताइए मुझे ना। लव जिहाद मैं बता रहा हूँ, लव जिहाद मतलब ये है कि आप जो बोले धोखा देता है लड़का लड़की को, वो लव जिहाद है। लड़की लड़के को धोखा देते, वो भी लव देखो, जिहाद धोखा है। देना तो धोखा तो बड़े बड़े लोग दिए होंगे, लेकिन धोखा दो धोखा, तरीके, अरे देश धोखा के तो साथ बहुत धोखा। बड़े बड़े नेता दे रहे हैं बड़े भाई। बड़े नीतीश नेता कुमार दिए जाके होंगे। इधर से उधर चले आए। फिर लेकिन बात है, यहाँ जो लव जिहाद है, यहाँ गला कटता है, पर वहाँ कोई गला हिंदू नहीं काटता है भाई। आप खुल के बता नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इस लव देश जिहाद का मतलब क्या है, व्हाट इज, हम जो मैं आपको बता रहा हूँ लव जिहाद, जो आपने समझाया कि धोखा देना लव जिहाद है, मैंने आपको बता दिया कि कोई लड़का अगर लड़की को धोखा दे रहा है तो लव जिहाद है, और नहीं वो लव जिहाद तो है ही मुझे नहीं। लगता हमारे जो मंच, हमारे भारत रक्षा मंच की प्रथम दृष्टि से जो लव जिहाद मानता हूं कि जो हमारे देश के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत लव की जाल में झूठ बोल के फंसाना और उनको बहला फुसला कौन के फंसा धर्म परिवर्तन करना। कौन फंसा रहा है? भाई अरे यार, ये कितने अपने उत्तराखंड मुसलमानों की मैं बात, चंद मुसलमानों के देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को आगे आना चाहिए और ऐसे कट्टरपंथी जिहादी मुसलमानों का विरोध करना चाहिए। भारत रक्षा मंच से आह्वान करता, अभी हम लोग सूही जी के साथ कई अच्छा कार्यक्रम लगाने वाले बताइए, हैं। अगर हम ठीक यही अपोजिट कर दें, हाँ, आपने कहा कि कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू लड़की को झूठ बोल करके, है ना, उससे शादी करने की बात करता है तो वो लव जिहाद हो गया, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अगर यही हम ठीक रिवर्ट कर देते हैं, कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से झूठ बोल करके शादी कर रहा है तो वो लव जिहाद होगा या नहीं होगा? नहीं, हम तो ये मानते हैं, देखो मैं बहुत स्पष्ट बात नहीं, मैं बहुत स्पष्ट ही मैं बात करता हूं। मैं मानता हूं इस देश के अंदर या विश्व में अलग सर, अलग आप देशों में, आप मुझे एग्जैक्ट जवाब दीजिए। जनता एकदम मेरे सवाल को जनता अच्छे समझ रही यहाँ है के, मैं उसका जवाब चाहता हूं, जनता भी जवाब चाहती है। देखिए हम तो ये मानते हैं कि मुसलमान भी हमारे मूल में देशों आप के सवाल हिंदू हैं। आप दूसरे आप डाइवर्ट मत कीजिए, सीधा हम कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि लव जिहाद ये है, उसी तरीके से मैंने लव जिहाद का सवाल किया। देखो यहाँ आप की जो मुझे लड़की बताइए, आएगी, क्या वो लव जिहाद है या मुसलमान नहीं की है? लड़की, जो मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के से प्रेम करेगी या शादी करेगी, उसको इस बात की गारंटी रहेगी, वहाँ पे संस्कृति और वहाँ पे सुरक्षित महसूस करेगी। पर यहाँ की हिंदू लड़की गई मुसलमान में सुरक्षित नहीं है, इतिहास गवाह है, गलियां कटे हैं हमारे हिसाब से। आप तो वो बाकी बताइए, जनता आप स्वतंत्र है। अपना हिसाब बता दीजिए, मैं आपका हिसाब ही तो जानना चाह रहा हाँ, तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट मैंने रख दिया। अब यहाँ पे जनता, अब क्या हूँ। है लैंड जिहाद क्या है? लैंड जिहाद ये है कि हमारे उत्तराखंड के अब अंदर, मैं चाहता हूँ आशीष जी, आप बिल्कुल मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर बताइए। आप दूर घुमा करके जा करके आने की जरूरत नहीं है। दर्शकों को पता है कि मैं बहुत सीधी बात करता हूँ और जो बातें होती हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही आती हैं। नहीं, हम तो बताने मैं का कहना प्रयास चाहता हूँ, आप सीधा बताइए कि लैंड जिहाद क्या है? देखिए लैंड जिहाद अभी तक मैंने जो महसूस किया है, आप जंगलों में जिस तरह से आप मजारों के नाम पे, मुझे लगता है वक्फ बोर्ड भी इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। ये भारत रक्षा मंच मानता है वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान खत्म करना चाहिए। वो शादाब शम्सजी बीजेपी के नेता हैं, वक्फ बोर्ड के अरे तो अध्यक्ष भाई हैं। बीजेपी कोई हमारी है, मैं बीजेपी का थोड़ी ना हूँ यार। बीजेपी के लोग बयान जवाब देंगे, आप उनसे बात करोगे। बीजेपी हिंदुत्व का नाम लेकर के ही तो सत्ता अरे में तो बनी रहती हिंदुत्व का है। नाम तो, अब यार ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है, वो नहीं मानने के लिए था, तो राम के ऊपर प्रश्न उठा दिए। तो बताइए कितना बड़ा मूर्ख कोई व्यक्ति होगा जिसको निमंत्रण मिला, जिन्हें राम सेतु पे को काल्पनिक बताया निमंत्रण में, अयोध्या नहीं गए तो उनके कर्म तो फूटे हैं। और क्या कहोगे भाई? चलिए ठीक है, कांग्रेस का कर्म फूटे हैं। बिल्कुल लैंड फूटे हैं। जिहाद, जनता उनको ठीक कर रही है ना जी, लैंड जिहाद जी। लैंड जिहाद का बेसिकली जंगलों में अवैध मजारों को बढ़ना, हाँ, और मस्जिदों का गैर मतलब परमिशन, बिना परमिशन का निर्माण होना, इस तरह के। देखिए मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन करोगे आप हिंदू, हम बिल्कुल पूछूंगा। मैं बिल्कुल मंदिरों की पूछूंगा। बात बता दूं, एक भी, मैं बताऊं ना, एक भी हिंदू संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति इस उत्तराखंड या देश के अंदर कहीं वो ऐसा काम नहीं करता है जो गैर कानून का पालन करे। कहीं ना कहीं मंदिर हमारी, भाई उत्तराखंड देवभूमि ना, कड़ कड़ में भी देवता भी आप। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जिस लैंड जिहाद के विषय को लेकर के सरकार ने जब आवाज़ उठाई थी तो सरकार ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की बात कही थी और सरकार ने कहा कि ये सारे मंदिर भी अवैध ही हैं। तो सरकार तोड़ेगी अगर टूटता है तो। अगर बिल्कुल सही, तो लैंड जिहाद, अगर कोई मुसलमान मजार बना रहा है तो वो लैंड जिहाद है। हाँ। और अगर कोई हिंदू मंदिर बना रहा है तो क्या वो लैंड जिहाद है या नहीं? नहीं, उसको नहीं बनाना चाहिए सर, बनाना तो मुसलमान को भी नहीं चाहिए इस हिसाब से। पर बनाते हैं। तो पर हिंदू भी बनाते हैं। नहीं, हिंदू ऐसा नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो गलत करते हैं। सरकार अपना मैं कह रहा हूं कि लैंड, फिर देखिए आप, लैंड जिहाद है क्या? देखो लैंड जिहाद, अगर देखिए
अगर सरकारी भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण करना कोई भी करता लैंड है, जिहाद वो लैंड है, जिहाद तो करता हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, सब गलत है। या जब कानून बन जाएगा तो हिंदू मुसलमान की बात ही कहाँ रहेगी, तो कानून का सब पालन तो करेंगे आप ना। सीधा बताइए ना कि कोई भी बना रहा है, मस्जिद बन रहा हो, मजार बन रहा हो या मंदिर बन रहा हो। हम तीनों को बताएं, लेकिन हमारा देखो, हम तो जो देखते हैं वो बताते हैं। मंदिर जो आपने बनेगा, देखा नहीं होगा। मंदिर जो बनेगा होगा वो लोगों का रोजगार या लोगों की आस्था का केंद्र होगा। पर मजारों का जो निर्माण किया जाता है, जमीन को अधिग्रहण करना, जमीन पे कब्जा करना और स्टेट को इस्लामिक करना, उस पे मनसा होती ना, इसके खिलाफ में हो जाता है। ये जो है सबके अपने अपने लॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं। एक और चूंकि आपने विशेष बोला था नशे को लेकर के, नशा भी जिहाद है या नशा को कुछ और बोलेंगे आप? हाँ, मुझे लगता है आज की डेट में नशे में भी जिहाद शामिल है। कैसे? नशे में भी जिहाद बिल्कुल शामिल है। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत युवाओं को नशे की खेत में ले जाना, महिलाओं को लब जिहाद या ले जाना, और हमारा जो बिजनेस, एक बात और आगे मैं एक कदम कहूँगा, हमारे उत्तराखंड के अंदर हम रोजगार में, आप धरातल, आप चैनल की बात मत कर, आप धरातल पे कहाँ है, आपका बिजनेस क्या है, आप कहाँ है बिजनेस में, हिंदू कहाँ है आज की डेट में। तो हमारा बिजनेस जा रहा, हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी, जो हमारे जिन कंधों पे देश का भविष्य चुका, उन कंधों को नशे में ले जाना, और जो हमारे देश का रोजगार है उसको छीना जाना। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ रोजगार कैसे छीना जा रहा है? कैसे नहीं छीना जाता। आज देखिए ना, कुछ न, मैं मानता हूं कि हमारे देश के अंदर या उत्तराखंड के कोई ऐसी पॉलिसियां रही हैं, युवाओं को जिस तरह युवा नौकरी के लिए भागता है, कैसे जा रहा है रोजगार, मैं आपको बताऊं। मैं कह रहा हूं सीधा बताइए मुझे कि ये आखिर बिजनेस जिहाद क्या है, एग्जैक्ट बताइए। मेरा देखिए, आप बहुत लंबा मत लग रहे, सीधा बताइए ताकि लोगों को सीधा समझ में आ जाए बस। बिजनेस ये मनसा ही तो है। बताइए ना क्या है बिजनेस जिहाद? बिजनेस जिहाद ये है कि जैसे आप, अभी मैं थराली साइड गया, उत्तराखंड में प्रवास किया, अन्य जगह पे देखता हूं कि नाम पहचान छुपा कर वहाँ पे दुकानें लेते हैं, वहाँ पे रोजगार करते हैं, और बाद में जो हमारी पिंडर नदी की पहचान होती है उसको छुपा के नासिर मार्केट बनाते हैं। आप बद्रीनाथ को बद्रीनाथ मस्जिद या नाम बदल करके, सीधा बोलिए फिर। तो नाम बदल करके व्यापार करते हैं, वो बिजनेस जिहाद है। बिजनेस जिहाद हो गया, नाम बदलना मतलब बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह वो अगर आगे बढ़ रहे हैं, मुस्लिम आगे बढ़ रहा है तो वो बिजनेस जिहाद है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं किसी के बढ़ने से थोड़ी मैं विरोध में हूँ, मैं वही पूछ रहा हूं। किसी के बढ़ने भैया आए तो आप काम करोगे, आप आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाओगे। लेकिन आप अगर आप इस मनसा से बढ़ रहे हो कि देश को, उत्तराखंड को, राज्य को इस्लामीकरण करोगे, बिजनेस जिहाद, तो मैं मानता हूं मैं इसके खिलाफ, मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर उस देश। नशे की बात करते हैं, नशा क्या है? नशा जिहाद है या नहीं है? देखिए, नशा आप देखोगे काफी पुलिस, ये काम पुलिस का है, पर मैं मानता हूं इन कामों में समाज को, नशा हमारे देश का एक बहुत नशा, मैं कह रहा हूँ नशा भी जिहाद है या नहीं है? जिहाद की दृष्टि से लोग शामिल रहते हैं भाई। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखो ना, हमने बताया नहीं जिहाद। उत्तराखंड में नशा है, जबरदस्त है, जबरदस्त है भाई। अच्छा, 10 साल में बीजेपी की सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई? अभी मुझे लगता है कंट्रोल तो नहीं कर पाई। बढ़ा है या घटा है? मुझे लगता है आज की डेट में युवा ज्यादा नशा कर रहा है, लेकिन युवाओं को क्या है ना, युवाओं को अंदर बदलाव भी आएगी अगर सरकार समय सब आएगी। छोड़ दीजिए, अभी 10 साल में बढ़ा है, बहुत जबरदस्त बढ़ा सरकार बीजेपी की। 10 साल में, पिछले 10 साल की बात क्या, 60 साल में तो 10 साल में और रेशियो बढ़ा है ना, घटा तो नहीं है। अब 10 साल में जाएंगे तो हमारे देश के, अपने उत्तराखंड के, अगर मान लीजिए अगर मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरे शासन में कोई चीज़ गलत हो रही थी, मेरे आने के बाद वो कंट्रोल होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? बढ़ा है, उसी खिलाफ तो भारत रक्षा मंच ये काम कर रहा है। बढ़ा है मतलब सरकारें, बीजेपी सरकारों ने बढ़ाया है। सरकारों से बीजेपी और कांग्रेस से क्या मतलब? जहां सवाल इसलिए क्योंकि मैं पूछूंगा ना कि भारत रक्षा मंच के आशीष वाजपेयी जी आए थे, जिन्होंने कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासन में नशा बढ़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम नहीं, मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड में नशे के अधिकांश युवा जा रहा, हमें युवाओं को बचाना है। युवा जा रहा है तो सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर, हमारे देश में अगर कोई पानी पी रहा है तो वो राजनीति है, अगर कोई खाना खा रहा है तो उसमें भी राजनीति है, लेकिन मैं कपड़ा क्या पहन रहा हूं वो भी राजनीति है, कोई वस्तु खरीद रहा है वो भी राजनीति है, हर किसी चीज के अंदर राजनीति है। और राजनीति डिसाइड करती है कि आपको जीएसटी कितना भरना है, भारत रक्षा मंच कितना गैर राजनीतिक है। आप उत्तराखंड वासियों, मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन राजनीति से प्रभावित होगा ना, आपको राजनीति का सहारा नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या वोट लेना है? आपको राजनीति का सहारा नहीं चाहिए। आप जो राजनीतिक लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ भारत में तो फिर काम करेगा। राजनीति के लोग ही तो गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ काम करेंगे। बसाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की। सरकार की जिम्मेदारी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार ही तो सुनिश्चित करेगी कि ये चीज गलत है या सही है।
नहीं, सरकार सुनिश्चित नहीं करे तभी तो भारत रक्षा मंच से इसलिए करो। इसलिए तो मैंने कहा कि बीजेपी की सरकार में अरे आपका ये जो है नशा बढ़ा, इसका मतलब। मैं नशे की बात ये, आप देखो हमारे नशा 2-3 प्रकार और नशे में एक और बात बताइए मुझे, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। बिल्कुल। यहां पर अब पूरे उत्तराखंड में शराब को बंद क्यों नहीं करवा देते आप? हाँ, शराब, भाई सही बात। दुर्भाग्य हमारे देश का, उत्तराखंड का, जो हम लोग नशे की बात करते हैं ना, अधिकांश नशे पे बात करने लोग कहीं ना कहीं नशा करते होंगे, नशा बेचते होंगे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे और दारू का कहीं ना कहीं समर्थन करते होंगे। ऐसे लोगों से नशा दूर नहीं होने वाला है। मुझे लगता है जो हमारे चरित्र में होना चाहिए, जो हम कहें जो वही करें। हमें लगता है उन लोगों को समाज आपको, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको यह कहना चाहिए कि उत्तराखंड में नशा किसी भी प्रकार का पूर्णतया बंद करो। होना चाहिए सब पे। भारत रक्षा मंच ये मांग करता है इस चैनल के माध्यम से कि उत्तराखंड राज्य में जब हमारे युवा ही खराब हो जा रहे हैं तो उन्हें नशा किसी भी प्रकार का हो, भिन्न भिन्न नशाओं को बैन होना चाहिए, चाहे वो ड्रग्स हो, यहाँ तक कि दुकान जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मुझे लगता है उन मेडिकल स्टोरों पे जिस तरह नाम बदल के लोग देखते हैं, लोग खरीदते हैं, चाहे क्रोसिनो कौन सी आती थी वो मैं नाम भूल गया, सिरप जो ड्रॉप लेते थे, उससे भी नशा आता है, वो भी एक नशा है। मुझे मेडिकल स्टोरों वालों से या बेचने वालों से भी बताना कि पीढ़ियां आपकी भी बर्बाद हो जाएंगी। चलिए, ये तो मेडिकल स्टोर से कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सीधा जनता आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस तरीके का जो जिहाद है, जिस जिहाद को लेकर के आज से 10 मार्च को जो पदयात्रा करने वाले हैं और रुड़की शहर में ये पदयात्रा होगी, और उद्देश्य सीधी सी बात है सारे जिहाद को लेकर के है। आपसे सवाल यह है कि इस जिहाद के पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या सरकारें भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? सरकारों में इन्वॉल्व है कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है? बेसिकली अगर सरकार कांग्रेस की थी और सरकार अगर बीजेपी की आती है तो इसके बाद उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए या उसमें बढ़ावा होना चाहिए। अगर बढ़ावा हो रहा है इसका मतलब सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, बढ़ावा हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि सरकार भी हो सकता है बढ़ावा दे रही हो। तो ये सोचने वाला विषय है। इस विषय को लेकर के आप कुछ सोचते हैं, गलती किसकी है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।